जब मैं ये डिबेट सुनता हूँ, मेरे मन में एक विचार प्रकट होता है कि आज मेरी वीडियो को कोई लाइक करे या नहीं करे, पर मेरी वाणी को लोग समझते हैं, मेरी भाषा को समझते हैं। पर एक चीज कहने की बात है कि जो हम सनातन हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, तो हमारा योग भी करना फर्ज है, हमारा तप करना भी फर्ज है। और जो रामचरितमानस है, हमें अपने शरीर में, अपने चिंतन में को करने से हमारे जीवन का एक चरित्र रामचरितमानस में छिपा हुआ है। कैसे वाणी बोलनी, कैसे लोगों के साथ रहना, हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो रामचरितमानस से ही मिलता है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि फिल्मों का विरोध होना चाहिए। आज किसी भी दल वाले हों, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू परिषद वाले हों, चाहे करनी सेना वाले हों, सब एक प्रयास कर रहे हैं फिल्म बनाई जाए। ये हम इसको नकार नहीं सकते, लेकिन फिल्में वो दिखाई जाएं जो मर्यादित हों, जो मर्यादा के अंदर रहने वाली फिल्में हों। अब ये नंगी फिल्में दिखाकर लोगों को नंगे कपड़े पहनाना, फटे पुराने कपड़े पहना के लोगों को दिखाना, नहीं ये आज की फैशन है, ये है वो है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं, और सभ्य समाज का मतलब होता है कि मर्यादित। इसीलिए रामायण में कहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो मर्यादा भी कई प्रकार की होती है। राज की मर्यादा, एक राज्यों की मर्यादाएं होती हैं, एक मर्यादा होती है समाज की मर्यादा, एक मर्यादा होती है लोक लाज की मर्यादा। जब आपकी लोक लाज ही नहीं रहेगी तो आपकी बाकी माया का कौन देखेगा। इसलिए हमारा निवेदन है नौ युवक बच्चों से भी और नौ युवतियों से भी कि आप अपने आप को पहचानो। ये बहाव में बहकर अपने जिस्म को दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। आभूषण, गहना, सिर का गहना पैरों में पहन लो, पैरों का गहना अगर सिर में पहनोगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसी प्रकार से समाज के अंदर रहना है तो मर्यादित रहना पड़ता है। अब राजनेता लोग, एक हमें पुरानी बात याद आ रही है कि फूट डालो और राज करो। वो आज भी कायम है। हम लोग को जरा जरा सी कमजोरियों में, जरा जरा सी बातों में
ये ऐसे फंसा देते हैं कि हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। उसमें क्या है कि हवा, क्योंकि हमारा विवेक ज्ञान शून्य है, तो जो कहा जाए वो सुना जाए, और सुना जाए पर अमल न किया जाए। पर हम लोग क्या करते हैं, जो देखते हैं उस पर अमल में चले जाते हैं, तो उसका हम लोग को दुष्प्रभाव वादी पे असर मिलता है। इसीलिए रामायण में लिखा है कि अगर सज्जन पुरुष बनना है तो सज्जनता रामायण से ही आएगी। सज्जन बनने के लिए हमें उसका आचरण करना पड़ेगा, उसका विचार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। फिल्मों का विरोध हो और डट के हो। क्यों? जो हमारे समाज में कीड़ा बन के जहर फैला रही है, ऐसी फिल्मों का विरोध होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं बाबा रामदास उदास धोनी से कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और लाइक करें। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। पहला हमारा गुरु जो है वो माँ बाप ही है, और हमारी यह संस्कृति है, ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। अगर इससे जो विमुख होता है उसको नाना दुख प्राप्त होते हैं। जो अपनी समाज और अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं उनके घर में लाखों लीखल होते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग जाको हरि दारण दुख दीना, बाकी मत पहले ही हर लेना। ये चौपाई कहां की है भाई? क्यों कहा गया? तो हरिदारण, तो दुख कब आता है? जब हम भजन नहीं करते। अगर भजन करते रहें, भजन का मतलब ये नहीं है कि आप माला लेके बैठे हैं और भजन कर रहे नहीं, या आप संगीत में बैठ के भजन कर रहे नहीं। भजन भजन का मतलब होता है मन में रमाने के लिए भजन होता है। रमो रमादि रमाधिपते, हे प्रभु आप रमो, मनोरथ हो। तो मनोरथ कब होगा? जब हम उसका विचार करेंगे। आज का सब्जेक्ट इतना ही हमारे बच्चों के लिए। और जिस तरीके से आप लोग अभी आगे पैर बढ़ा रहे हैं, हमने पहले भी आपसे अनुरोध किया था, उसका असर दिख रहा है। पर हमारे पास लाइफ में तो कम दिख रहे हैं, पर वाणी का असर जरूर दिखता है। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद, आपके गुरु लोगों को धन्यवाद, और आप कृपया इसमें लाइक करना जरूर मत भूलिए। और आप इसमें लाइक करके अपना एक सहानुभूति दिखाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं।